नमस्कार। आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि बरसात के दिनों में या जब बादल हो तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। यदि कोई पुरानी चोट हो तो उसमें भी दर्द बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस जोड़ों के दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु में या बरसात के दिनों में स्वभावतः भी जो वात दोष है वो बढ़ जाता है या प्रकोपित हो जाता है। आयुर्वेद में ये कहा भी है, वातेन बिना शूलम नास्ति, यानी कि वात के बिना शूल, दर्द या पेन हो ही नहीं सकता है। और मानसून में भी इसी बढ़ी हुई वात के कारण जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। यदि इस बढ़ी हुई वात का हम शमन कर लें या इसे संतुलन में रख लें तो हमारे जॉइंट्स भी हैप्पी रह सकते हैं और बिना किसी परेशानी के हम जो मानसून सीजन है उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर कि जैसे ही सीजन चेंज होता है उसके अनुसार हम जो रेजिमेन है या ऋतुचर्या है उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पर भी वर्षा ऋतुचर्या का हमें पालन करना चाहिए। वर्षा ऋतुचर्या के बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। आप स्क्रीन पे भी उसका लिंक देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर करूंगी, तो आप वहाँ डिटेल में उसको जान सकते हैं। अब देखते हैं आसान आयुर्वेदिक टिप्स जिनसे इस बढ़ी हुई वात को संतुलन में रखा जा सकता है। पहला है, इसमें गर्म पानी या जो कोष्ण जल है उसको पीना चाहिए। क्योंकि जो वात होती है वो गुणों में शीतल होती है, शीत होती है, ठंडी होती है, तो जो गर्म पानी का जो वार्मनेस है उससे वो उसको शांत करती है। इसके अलावा उस पानी में सौंठ का पाउडर उबाल करके सौंठ का पानी बनाया जा सकता है। पंचकोल का चूर्ण उबाल करके पंचकोल पानी पिया जा सकता है, जिससे और अधिक फायदा मिलता है। दूसरा है, हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए। स्वभावतः जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमारी जो अग्नि है या जो डाइजेस्टिव फायर है वो मंद हो जाती है, यानी कम हो जाती है। भूख भी कम लगती है, खाना भी देर से पचता है। तो हल्का भोजन करें, हॉट सूप का प्रयोग करें और जब भी आप भोजन लें तो उस पे सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, इनका गार्निश करके प्रयोग करें। तीसरा आता है ऑयल का प्रयोग, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। तो एक्सटर्नल के लिए हम ऑयल की मसाज करते हैं। क्योंकि जो वात दोष होता है वो रुक्ष प्रधान होता है, यानी ड्राई होता है। तो इस रुक्षता को दूर करने के लिए जो स्नेहन है, जो तेल का प्रयोग है, वो वात शमन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। और इसमें भी जो तिल तेल होता है वो सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो हल्के जो हाथ से है गरम तेल की मालिश, चाहे जोड़ों पे या जहाँ भी दर्द है करते हैं तो उससे फायदा मिलता है। पान पीने के लिए आप तिल का तेल है, अरंड का तेल है या गाय का जो घी है वो सुबह इसका 1 से 2 चम्मच प्रयोग किया जा सकता है। के बाद आता है योगासन और प्राणायाम का प्रयोग। तो देखिए, योगासन और प्राणायाम जो हैं वो लो इम्पैक्ट वर्कआउट होते हैं। वर्षा ऋतु में जो इंटेंस एक्सरसाइजेस हैं या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हैं उनके लिए मना किया गया है, क्योंकि उनसे अगेन वात की शरीर में वृद्धि होती है। तो योगासन या प्राणायाम के प्रयोग से जो वात दोष है उसका शरीर में फ्लो या जो उसका मूवमेंट है वो मेंटेन रहता है। जो जॉइंट्स की स्टिफनेस है वो भी दूर होती है, तो प्रयोग करना चाहिए। फिर पांचवा आता है पंचकर्म का प्रयोग। विशेष रूप से वात दोष के लिए जो बस्ती चिकित्सा है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और बस्ती का प्रयोग आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ले सकते हैं। और बस्ती का प्रयोग विशेष रूप से वर्षा ऋतु में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर में जितनी भी बढ़ी हुई वात होती है उसको शरीर से निकालने का काम करता है, जिससे कि जॉइंट स्टिफनेस है, जितना भी पेन है, स्वेलिंग है, सब रिड्यूस होता है। उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इन सभी उपायों से वात के शमन के द्वारा वर्षा ऋतु में जोड़ों के दर्द से पूर्णतः निजात पाई जा सकती है। तो आप इनको जरूर अपनाएं और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।